नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक मेल हथेली हमारे सामने है। अब क्या परिस्थितियां हैं देखिएगा। आपके सवालों का मैं केवल उत्तर दूंगा, सवाल नहीं यहाँ पे दोहराऊंगा। ठीक है ना, आप खुद समझ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो इंडेक्स की फिंगर है ना, इसके नीचे का जो ये भाग है, ये जुपिटर का माउंट होता है। ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं और प्रथम ऋषि ग्रह हैं। दो ग्रहों में से दो ऋषि ग्रह बैठते हैं और उनमें से ये प्रथम है। और देव गुरु हैं, ऋषियों के भी गुरु हैं, देवताओं के भी गुरु हैं और आकाश तत्व के मालिक हैं। और प्लेनेट में देखा जाए तो सबसे बड़ा प्लेनेट है। और जीवन में इसकी महत्ता देखी जाए तो सबसे ज्यादा प्रभाव इसी ग्रह का हमारे जीवन पर पड़ता है। ठीक है ना। हमारे जो शरीर बनता है वो 5 तत्वों से बना है और उसमें सबसे बड़ा तत्व है आकाश तत्व। ये इसके कारक है। अब यहां पे देखिएगा, अच्छे चिन्ह अगर हम देखें तो जीवन की लकीर से निकल करके 2 रेखाएं यहां पे जाती हुई दिखाई दे रही है। इसकी तरफ प्रोग्रेस रेखाएं हैं। जीवन में 2 बार ऐसे मौके मिलेंगे आपको। अगर आप उस समय संभल गए तो जीवन आपका बहुत तरक्की पे जाएगा और जीवन में श्रेष्ठ ऊंचाइयों को आप हासिल करेंगे। अच्छी राइटिंग स्किल्स भी आपके अंदर बनी रहेगी और कहीं ना कहीं लीडरशिप की क्वालिटी भी आपके अंदर रहेगी। ये इस चीज की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन अभी देखेंगे तो ये शनि की तरफ भागते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा उभर कर आ रहे हैं। एक तो भोजन प्रिय बहुत ज्यादा रह सकते हैं, हर समय कुछ ना कुछ खाने की प्रवृत्ति जन्म ले सकती है। दूसरा, परिवार को लेके कुछ चिंताएं मन के अंदर आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब दूसरी बात देखें, ये यहाँ पे वर्तमान समय में बिल्कुल साधारण अवस्था में बैठ गए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनका जो नैसर्गिक प्रभाव है वो ठीक रहेगा आपके जीवन में। हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, आपके अंदर दयावान भावना रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना भी रहेगी और व्यक्तित्व भी बना रहेगा। आर्थिक पक्ष भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाला है, ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव ज़्यादा बन जाएगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व बना रहेगा। खासकर कुछ करियर के क्षेत्र हैं ये कमजोर है, साधारण अवस्था में है। तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है और राजनीति का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं या काम करने की सोच रहे हैं तो जब तक बृहस्पति अपने पुष्ट अवस्था में नहीं आता है तब तक इन चीजों में बहुत ज्यादा या बहुत बड़ी कामयाबी नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है ना, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात देखेंगे, चाहे जन्म पत्री में हो, कुंडली में हो या हस्तरेखा में हो, इन बृहस्पति जी को सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं उनमें इनको कई चीजों का कारक माना है जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा क्या है, शुभ या जरूरी है। अब जब बृहस्पति इस प्रकार से होता है हथेली में तो आपके पास कितना भी अच्छा नॉलेज है, कितना भी अच्छा ज्ञान है, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है तो वो ज्ञान ज़्यादा काम नहीं आता है। क्योंकि ज्ञान का ग्रह ही कमज़ोर हो, तत्व ही कमज़ोर हो तो वो ज्ञान काम नहीं आता है।
चाहे जो है आपका विवाह हो, अगर विवाह नहीं हुआ होता है ऐसे लोगों का तो विवाह देर से होता है, और विवाह हुआ होता है तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन का जो पूरा सुख है जिस प्रकार से मिलना चाहिए उस रूप में नहीं मिलता है। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, चाहे संतान हो, संतान नहीं होती है तो संतान होने में देरी का संकेत करता है, या संतान को लेके कुछ चिंताएं व्यक्ति के मन में रहती है। दो ही चीजों में से एक चीज होती है, चाहे आपकी पैतृक संपत्ति हो, या तो वो किसी उलझन में फंस जाती है, या उसका जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, या चाहे आपका धन हो। ऐसी स्थिति में आपके अंदर कितनी भी अच्छी क्वालिटी है, योग्यता है, लेकिन उस प्रकार का धन आपके पास नहीं होता है। और जो सभी प्रकार के सुख हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, उनके लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। दूसरी बात है, गुरु है ज्ञान का कारक, मानी गुरु का कारक मतलब शिक्षक, जो आपको आगे बढ़ाता है। तो जब गुरु साधारण होता है तो समय पर सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष दस्तक देता है, संघर्ष करना पड़ता है। और कभी कभी ऐसे व्यक्ति को अपने आप को अकेला महसूस करता है। तो सबसे पहले आपको जो है क्या करना है, गुरु को मजबूत करना है, पुष्ट करना है, तभी चीजें आपके अंडर में आएंगी। अब दूसरी बात है सरकारी नौकरी की। देखिएगा, सरकारी नौकरी के लिए सबसे पहले गुरु को ही देखा जाता है हथेली में। गुरु यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है तो गुरु की तरफ से सरकारी नौकरी के लिए जो है बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। दूसरा हथेली में होता है आपका जो है सूर्य। अब यहाँ पे देखिएगा, सूर्य इस प्रकार से जो है यहाँ पे एक लकीर यूं जा रही है, एक यूं जा रही है, तो कहीं ना कहीं जाती हुई दिखाई दे रही है, और सूर्य भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं दिख रहा है। सूर्य बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं उनमें पूरी सफलता पाएंगे, इसमें संदेह है। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा क्रेडिट आपको मिल पाएगा, इसमें संदेह है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीजें निखर पाएंगी, उभर कर आ पाएंगी, इसमें संदेह है। आपको पूरी तरह से अपने कार्यों में सफलता मिलेगी, इसमें संदेह है। और एक सहजता से, एक सरलता से क्या रास्ता मिल पाएगा, इसमें भी संदेह जता रहा है। और देखिएगा, जब ये इस प्रकार से होता है तो व्यक्ति अगर व्यापार में जाता है तो व्यापार में वो पूरी सफलता, वो विस्तार नहीं मिल पाता है उसको, जिसके लिए उसने सब कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा है तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ अगर पानी है तो सूर्य को जो है अपने स्थान में लाना है। हाँ, तीसरा होता है इसमें आपका चंद्रमा। यहाँ पे चंद्रमा भी कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये मन को गड़बड़ रखेगा कुछ समय तक, और मानसिक परेशानी भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कभी कभी भावुकता आ जाए, या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं, इसकी संभावना दिखा रहा है। और चंद्रमा अनबैलेंस होता है तो मन अच्छा नहीं रहता है। मन कभी कभी व्याकुल होता है, भटक जाता है, या कार्यों में मन नहीं लगता है, क्योंकि लगता है व्यक्ति को इतना सारा कुछ करने पे भी, जुगाड़ लगाने पे भी जब काम हो ही नहीं रहे हैं तो करना क्या है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें आती हैं, और कभी कभी नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो चंद्रमा भी आपका अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सरकारी नौकरी वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जाएगा कि उसका रिजल्ट वास्तव में कुछ अच्छा आ सकता है। फिर भी कोशिश करना चाहिए, व्यक्ति कोशिशों से सफल होता है, ठीक है ना। तो कोशिश करें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अब यहाँ पे एक चीज जरूर देखिएगा,
क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। तो ये बता रहा है कि देखिएगा, धार्मिक भावनाएं बड़ी अच्छे रूप में आपके अंदर अभी भी हैं और आगे भी बनी रहेंगी। मिडिल फिंगर आपकी सीधी खड़ी है और सही अनुपात में है, अच्छे फल दे रहा है। मानसिक क्षमता आपकी जबरदस्त है और अच्छी बनी रहेगी, इसका फायदा आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। इसके साथ साथ देखें तो आध्यात्मिक क्षमता भी आपकी अच्छी रहने वाली है। स्वाभिमानी होंगे, विवेकी होंगे, औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, अच्छा नॉलेजेबल व्यक्तित्व बना रहेगा, ऐसी पर्सनालिटी दिखाई दे रही है। और भाग्य का भी आने वाला समय में अच्छा खासा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बनी रह सकती है। यहाँ पे दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख आपके अंदर है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और वर्तमान में ज़्यादातर लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच के ऊपरी सिरे में ये रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है, गैप दिखाई दे रहा है। जब भी कुंडली में हो या हथेली में हो, शनि थोड़ा अनबैलेंस रहे या पूरी तरह से रुष्ट रहे, गड़बड़ रहे, या शनि साढ़े साती में हो, ढैया में हो, बकरी में हो, तो इसका प्रभाव तब तब आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये आपके कर्मों के ऊपर निर्भर करेगा। सबसे छोटी उंगली हल्के रूप में झुकी हुई है इस तरफ, तो धन कमाने की ललक भी जबरदस्त रहेगी, इसका फायदा भी मिलेगा। ये इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही है, ये जबरदस्त है, बहुत अच्छा सुख देता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा ऐसा व्यक्ति, और ये आपके ऊपर लागू होता है, या तो अपने जीवन काल में आप उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे, या नौकरी करते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, अधिकारी लेवल के व्यक्ति बनेंगे। आप अपने जीवन काल में उच्च वर्ग के व्यक्तित्व को प्राप्त करेंगे और निश्चित ही श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होंगे। क्यों? दो कारण हैं। बुद्धि के कारण, एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स एकदम स्पष्ट रहेंगी, बड़ी शानदार रहेंगी। दूसरी, अपने को जाहिर करने की क्षमता समाज में बड़ी प्रबल है और इसका फायदा जबरदस्त मिलेगा। तीसरा, अपने ही बलबूते पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपके अंदर निहित है, इसका भी आपको अच्छा फायदा मिलेगा। चौथा, व्यापार की जो समझ है वो आपके अंदर जबरदस्त है, तो निश्चित ही अच्छा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बड़ा फायदा कब है, और खास करके व्यापार में आप दिखाई देंगे तो आपका बृहस्पति, आपका सूर्य, आपका चंद्रमा और आपका शुक्र, ये चारों ग्रह बता रहे हैं कि ठीक 18 महीने के बाद, मानी अगस्त 2023 से, चाहे धन का मामला हो चाहे करियर का मामला हो, इसमें सुंदर योग बन रहे हैं। अगस्त 2023 से आपके शानदार योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं भाग्योदय की स्थिति यहां पे आ रही है, तो तैयारी अभी से करें और सीधा व्यवसाय में चले जाएं तो जबरदस्त फायदा आपको होगा निश्चित तौर पे। तो ये चीजें यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक चीज के लिए थोड़ा सावधान भी रहे। यहाँ पे बृहस्पति शनि की तरफ देख रहा है, तो परिवार को लेके कुछ समस्याएं या चिंताएं रह सकती हैं। निम्न मंगल से एक रेखा जाके हृदय रेखा में समाहित हो रही है। बृहस्पति का पर्वत नीचे की ओर देख रहा है और शुक्र का पर्वत यहाँ पे नुकीला टाइप का हो रहा है। ऐसे में ये दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है उसमें बहुत ज़्यादा कमी करता है, ठीक है ना।
दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं ये उन सुखों में कमी करता है और व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरना शुरू हो जाता है। बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करने पर भी कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति में रखता है, किसी न किसी चिंता में डाले रखता है और कहीं ना कहीं ये सुख प्रदान नहीं करता है, मानसिक चिंता देता है। लाख प्रयास करने पे भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे अंगूठा देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। ये उंगली ये पूरी तरह से इस तरह से जा रही है, हृदय की रेखा और इंडेक्स की फिंगर और मिडिल के फिंगर के बीच में देख रही है। देवगुरु बृहस्पति का शनि का प्रभाव पड़ रहा है। ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच इस समय बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, वो भी बलिष्ठ प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक सीधा पहुंचने की हो रही है। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करना पड़े आप करने को तैयार भी हैं। इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए। मस्तिष्क रेखा भी बहुत सुंदर है, लेकिन दूसरों की बातों में ना आए। दूसरों के दिमाग से जो निर्णय आता है उस पर 2 बार सोचें, अच्छा लगे तभी जाएं। अपनी खुद की स्वतंत्र विचारधारा ज़्यादा विकसित करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बौद्धिक स्तर आपका शानदार रहने वाला है, एक विवेकवान व्यक्तित्व रहेगा और हर समय अपने जीवन काल के लिए कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहेंगे, इसका फायदा भी मिलेगा, क्रिएटिविटी भी रहेंगे। लंबी और हवाई यात्रा का आपके जीवन में अगस्त 2023 के बाद से शानदार मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से आ रहा है और इस लकीर पे आती हुई पीछे जा रहा है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना आगे आएगी और कहीं ना कहीं एक केयरफुल व्यक्तित्व वाला आपका व्यक्तित्व बना रहेगा। ये लकीर भी कह रही है कि देखिएगा जीवन में आपको फॉरेन ट्रिप निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। जीवन का प्रारंभिक दौर थोड़ा संघर्षपूर्ण दिख रहा है, तो इसकी ओर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा है। अगर आपकी देवगुरु बृहस्पति, सूर्य और शुक्र और जो है ये चंद्रमा अपने अच्छे भाव में आते हैं, तो चाहे करियर का मामला हो चाहे धन का मामला हो, इसमें सीधा सीधा स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, स्थायित्व शानदार दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा इस तरह से जा रही है, ये व्यापार की रेखा है। ये रेखा बता रही है कि कहीं ना कहीं आपकी आयु बहुत अच्छी लंबी, ये उसको दिखा रहा है। निश्चित ही आपको अपने जीवन काल में सफलता मिलने वाली है। व्यापार के गुण भी आपके अंदर जबरदस्त आ रहे हैं। धन का प्रबंधन भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। धन के प्रबंधन में और कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में, ऐसी चीज़ों में माहिरता हासिल होगी, इसका आपको फायदा मिलेगा। दूसरा ये बताता है कि व्यवसाय में आपको बड़ी तरक्की दिखाई दे रही है। नौकरी में उतना ज़्यादा तरक्की नहीं है जितना आपका व्यवसाय में तरक्की दिखाई दे रही है। बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में जबरदस्त धन कमाएंगे, लेकिन एक कमी भी दे रही है। पेट के रोगी हो सकते हैं, पेट से संबंधित परेशानी जीवन में रह सकती है, इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। एक अच्छी चीज आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, लेकिन जीवन काल के 7.5वें वर्ष के बाद ये चीज आपको फायदा पहुंचाएगी। ध्यान से देखें तो यहां से एक रेखा उभर कर आ रही है और ये रेखा इस प्रकार से जाएगी और सूर्य पर्वत पे पहुंच जाएगी। अभी नाम मात्र है, 7.5 वर्षों के बाद ये अपना फल देगी, पूरी तरह से पहुंच जाएगी। इसका मतलब है आप बहुत तेज हो जाएंगे, ठीक है ना।
कहीं ना कहीं क्या होंगे, बहुत तेज हो जाएंगे और अपने जीवन काल में जो है इसका फायदा आपको निश्चित रूप से जो है मिल पाएगा। और आप अपने देश ही नहीं विदेश तक अपनी कीर्ति को फैलाएंगे, यानी कि दूर देश तक आपका सम्मान बढ़ जाएगा। आप ऐसा कोई काम करेंगे, कोई भी काम हो सकता है, चाहे राजनेता हो, चाहे जो है फिल्म वगैरह में काम करें, चाहे कोई सी व्यापार में काम करें, ठीक है ना। आप केवल अपने ही देश नहीं वरन अपने देश का नाम दुनिया में करने वाले होंगे। इस प्रकार की सूचना ये लकीर देती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी इसका प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ेगा। एक छोटी सी चीज देखिएगा, आपकी पूरी हथेली में अभी रेखाओं का जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये आपकी वर्तमान स्थिति को बता रहा है। वर्तमान में कहीं ना कहीं इसकी वजह से और इसका प्रभाव से सबसे पहला प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती हुई दिखाई दे रही है और निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें पूरी तरह से असर पड़ रहा है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और ये अगर बढ़ता है और आप डिसीजन लेते हैं तो वो गलत साबित हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखें। दूसरा, इसका प्रभाव आपके कार्यों पे पड़ रहा है। आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसमें ये तीव्र गति से बाधा डालने का, अड़चनें डालने का काम कर रहा है और आपकी सफलता के स्तर को ये घटा रही है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये आर्थिक रूप से आपको बीमार करने का काम कर रही है, कमजोर करने का काम कर रही है। चौथा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने का कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। पांचवा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता हुआ दिख रहा है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ते हो, चाहे वो सामाजिक रिश्ते हो, कहीं ना कहीं उसमें खटास आ सकती है या रिश्तों का सही मैनेज नहीं कर पा सकते हैं, जिसके कारण उनका जो फायदा मिलना चाहिए था उसमें कमी आती हुई दिखाई दे रही है। क्या करना चाहिए? मैं आपको एक प्राकृतिक क्रिया दूंगा, साथ में दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा। उनको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित ही लाभ होगा। यहाँ पे अगर हम देखें, शुक्र का पर्वत हमने देख लिया है, निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, ये हमने देख लिया है। शनि की अगर हम बात करें तो शनि यहाँ पे उभर गया है, सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस्य आ सकता है, बेवजह की चिंताएं दे सकता है या कोई ना कोई वजह खड़ी कर सकता है। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठ गया है तो व्यक्ति इस्तेमाल हो सकता है, चीज़ों में धोखा खा सकता है, इसकी संभावना भी दिखाई दे रही है। इसके बारे में हमने बता दिया है। छोटा भी काम करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। बुध का पर्वत अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका फायदा आने वाले समय में आपको निश्चित होगा, इसके बारे में हमने बता दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।